सोचिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मौसम को बदल सके। मतलब बारिश का इंतजार नहीं बल्कि बारिश को हुक्म दे सके। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी कमाल के साइंस के बारे में, क्लाउड सीडिंग। ये सवाल आज के ज़माने में शायद सबसे ज़रूरी सवालों में से एक है। चारों तरफ एनवायरमेंटल क्राइसिस है और ऐसे में सवाल उठता है, क्या इंसान प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है? क्या हम इसकी बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं? क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्नोलॉजी इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, बात सिर्फ बारिश कराने की नहीं है, बात है उन बहुत बड़ी मुश्किलों की जिनसे हम आज जूझ रहे हैं। चाहे दिल्ली का वो दम घोटने वाला स्मॉग हो या देश के कई हिस्सों में वो भयानक सूखा, ये हालात हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है क्लाउड सीडिंग की। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश आखिर है क्या चीज। और नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। इसे ना एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे खेत में बीज बोने से फसल उगती है ना? बिल्कुल वैसे ही बादलों में कुछ बीज डाले जाते हैं ताकि बारिश हो। अब ये बीज असल में कुछ खास केमिकल्स होते हैं जो बादलों के अंदर बारिश बनने के प्रोसेस को बस स्पीड अप कर देते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? मतलब आसमान में ये बीज बोए कैसे जाते हैं और फिर उनसे बारिश की फसल मिलती कैसे है? चलिए देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट सही तरह के बादल ढूंढते हैं, मतलब ऐसे बादल जिनमें नमी भरपूर हो। फिर दूसरा स्टेप, प्लेन या ड्रोन से उन बादलों के ऊपर कुछ खास केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं। इन्हें सीडिंग एजेंट्स कहते हैं। और बस तीसरा स्टेप, ये केमिकल्स पानी की छोटी छोटी बूंदों को अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें जोड़कर बड़ा और भारी बनाते हैं। और जब बादल उस वजन को संभाल नहीं पाते तो बस बारिश शुरू। और एक मजेदार बात यह है कि हर बादल का इलाज एक जैसा नहीं होता। मतलब अगर बादल ठंडे हैं, 0 डिग्री से भी नीचे, तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। इससे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। और अगर बादल गर्म है तो नमक जैसी चीजें स्प्रे की जाती हैं जो नमी सोखकर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बना देती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी है, खासकर भारत के लिए तो बिल्कुल नहीं। दशकों से हमारे यहाँ सूखे और पोल्यूशन जैसी दिक्कतों से निपटने के लिए इस पर काम चल रहा है। वैसे तो इसकी कहानी 1946 में अमेरिका से शुरू हुई, पर इंडिया भी ज्यादा पीछे नहीं था। सोचिए, दिल्ली में 1957 में ही इसका पहला ट्रायल हो गया था। और हाल के सालों में तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सूखे से लड़ने के लिए इसे काफी इस्तेमाल किया है। और अब तो 2025 में आईआईटी कानपुर दिल्ली के पोल्यूशन से निपटने के लिए एक बड़ा ट्रायल करने की तैयारी में है। और हाँ, ये सिर्फ कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसमें पैसा भी अच्छा खासा लगता है। सिर्फ दिल्ली में 2025 के ट्रायल्स के लिए ही 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। इससे पता चलता है कि अथॉरिटीज इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी सीरियस हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह क्लाउड सीडिंग के भी 2 पहलू हैं। एक तरफ हैं फायदे और दूसरी तरफ हैं इसके खतरे। फायदों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। ये सूखे से परेशान किसानों के लिए राहत ला सकती है, पोल्यूशन से भरे शहरों की हवा साफ कर सकती है, और तो और जंगलों की आग को काबू करने में भी मदद कर सकती है। कुछ साइंटिस्ट तो इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक हथियार तक मानते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है, और वो काफी गंभीर है। इसमें जो सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल होता है वो जहरीला होता है। इससे अचानक बाढ़ आने का खतरा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह बारिश कराने से कहीं और का मौसम बिगड़ जाए। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक जगह बारिश कराना किसी और के हिस्से के बादल चुराने जैसा है? क्या इससे कहीं और सूखा पड़ सकता है? ये वो सवाल हैं जिनके पक्के जवाब अभी किसी के पास नहीं हैं। और पता है, इतने बड़े बड़े रिस्क के बावजूद इसकी कामयाबी की कोई गारंटी भी नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि क्लाउड सीडिंग से बारिश बढ़ाने का सक्सेस रेट सिर्फ 10 से 30% के बीच है। मतलब ये साइंस अभी भी काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल है। फिर भी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। जैसा कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक हथियार बन सकता है। तो हाँ, दांव बहुत ऊंचा है और उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी। तो आखिर में सवाल वही है, हम कहाँ खड़े हैं?
ये टेक्नोलॉजी उम्मीद की एक किरण है या एक अनजाना खतरा? इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, निचोड़ यही है कि क्लाउड सीडिंग एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमें सूखा और पोल्यूशन जैसी बड़ी-बड़ी मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नतीजे पक्के नहीं हैं और एनवायरमेंटल रिस्क्स बहुत गंभीर हैं, जो हमें इस पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ने को कहते हैं। और ये सवाल सिर्फ साइंटिस्ट्स या सरकारों का नहीं है, ये हम सबके लिए है। प्रकृति को कंट्रोल करने की हमारी ताकत तो बढ़ रही है, पर सवाल ये है कि क्या हम इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? शायद इसका जवाब तो वक्त ही देगा।